अलवफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर। तरह से अल्फा की कामयाबी हुई है कराची शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये नेट्स की बुनियाद डाली है और लातादाद ब्रांचेस इस टाइम तक कराची में खुल चुकी हैं, और मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ गौर ग्रीन सिटी के अंदर, और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि वो जो ग्रीन सिटी जो मेरा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है उसमें जो लोग तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त रह रहे हैं उनके लिए भी सोचा गया, और नेक्स्ट की जो ब्रांच है वो यहाँ लेकर आए। नेक्स्ट की जो स्कूल सिस्टम है सारे का सारा इंटरनेशनल जो रिकग्नाइज्ड सिस्टम है वो सारा यहाँ पढ़ाया जाता है। शान साहब का, अल्फ़ा का और नेक्स्ट का तो है ही शुक्रिया, लेकिन प्रैक्टिकली फ़िज़िकली जगह में और जो हमारे डिग्निटरीज़ और जो एक वीआईपी आ रहे हैं चीफ़ गेस्ट हमारे, उनको बुलाने में हनीफ गौर साहब का माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें यूथ को आगे बढ़ाना होगा, एजुकेशन देनी होगी। काशान भाई हैं, हमज़ा भाई हैं, और मेरे 3 और डायरेक्टर हैं यहाँ पे, नदीम शेख हैं और शहजाद हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जितने लोग कैमरामैन के अलावा यहाँ खड़े हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हनीफ गौर साहब के लिए माशाल्लाह तालियां बजा दें कि इनके होते हुए माशाल्लाह ये कैंपस जो है अल्लाह ने चाहा तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आप इवेंट इज़ कंसर्न तो ये जो हमारा इलाके जो इसकी स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सपोज करेगा। इसमें कोडिंग सिखाई जा रही है, वर्चुअल गेमिंग है, स्टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग वो है क्लासेस हैं, टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग काम होता है, स्पोर्ट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग काम होता है इसके अंदर। तो वो सारी फैसिलिटीज़ को एक्सपोज किया जाएगा इसके अंदर, ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए कि उसको अप एंड कमिंग में फ्यूचर स्कूल में करना क्या है। तो नेक्स्ट ट्रूली इज़ द स्कूल ऑफ द फ्यूचर। स्पेशल फैसिलिटीज़ ये है कि वो एडिशनल लैंग्वेजेस सीखेंगे, चाइनीज़ लैंग्वेज वो सीखेंगे, यहाँ पे रोबोटिक्स उनको सिखाया जाएगा, यहाँ पे उनको स्टीम एजुकेशन सिखाया जाएगा, यहाँ पे उनको साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स, साथ ही साथ हम यहाँ पे मिनी जू दे रहे हैं सो दैट इंटरैक्टिव लर्निंग हो सके, और इसके साथ साथ हम लोग वाटर प्ले एरिया, सैंड प्ले एरिया, बच्चों को ऐसा एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए उसके बाद उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। गौहर ग्रीन सिटी जो है इसमें गौहर साहब को मुबारकबाद दूंगा। देखिए सोसाइटीज़ तो बहुत सारे बिल्डर्स बनाते हैं और इन चीज़ों बनाते हैं, लेकिन जिस तरह मैं अभी मालूमात करता हुआ आया हूँ तो जिस तरह इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और जितने लोग यहाँ रहने वाले हैं, आबादी है तकरीबन 10,000 की, वो सारे बड़े मुतमईन हैं कि एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक शहर आबाद कर दिया है। उसके अलावा मैं ख़ास तौर पे जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि ये दी नेक्स्ट स्कूल जो है आपके सामने, ये बड़ी हेरिटेज है। ये कायदे आज़म की शायद एनेक्सी थी पहले ये, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो हेरिटेज था, जो मैंने देखा नहीं, जो मुझे बताया, ऊपर कायदे आज़म का एक बेडरूम था, इन्होंने उसको उसी तरह रखा हुआ है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करी, बल्कि स्कूल के लिए और रिनोवेशन करके एक बड़ा अच्छा स्कूल बना दिया। हनीफ गौहर साहब के इनविटेशन पर मैं यहाँ उनकी सोसाइटी में जो स्कूल आज जिसकी उन्होंने ओपनिंग रखी थी, नेक्स्ट के नाम से उन्होंने स्कूल का वो किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने खूबसूरत हनीफ गौहर साहब हैं उतनी खूबसूरत ये सोसाइटियाँ बनाते हैं, और उतने ही अच्छे काम माशाल्लाह ये और भी करते रहते हैं और कार खैर के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज माशाल्लाह मैंने यहाँ आके देखा कि वाकई जिसे हम कहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ इन्होंने स्कूल बच्चों के लिए बनाया है, और सारा इन्होंने अभी विज़िट कराया, उसमें कंप्यूटर लैब भी थी, बच्चों को पेंटिंग भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जिसे असल में बच्चों को जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो मुझे नज़र आई। मैं समझता हूँ इसी तरह ये और भी अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।